प्रधानमंत्री मोदी की 7 जुलाई को जयपुर में होने वाली जनसभा रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस रैली में केंद्र और राज्य सरकार की दर्जन भर कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे, साथ ही राजस्थान को कुछ नई सौगात भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली में 2.5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं पीएम की इस सभा को लेकर भाजपा और प्रशासन स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। तो ये अपने आप में ही इतिहास का एक नया पन्ना है और ये जरूरी है कि ये प्रधानमंत्री जी के सामने शोकेस हो और प्रधानमंत्री जी उन लोगों से मिले जिन लोगों को ये फायदा मिला है। इधर पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर सियासी पारा परवान पर है। विपक्ष पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बड़े आरोप लगा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने इस दौरे को सरकारी पैसे का दुरुपयोग बताया है। वहीं भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को प्रदेश का सबसे बड़ा सभा घोटाला करार दिया है। कि मैं समझता हूँ संभवतः पहली बार देश में प्रधानमंत्री जी को राजस्थान बुलाकर जो हमारी मुख्यमंत्री महोदया व्यवस्था कर रही है ये बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत अनैतिक है और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा दुरुपयोग इस वक्त किया जा रहा है सत्ता का, प्रशासन का और जनता की गाड़ी कमाई का। तो राजस्थान में सभा घोटाला कांड गठित हो रहा है और उसके एक एक पत्र और कागज और पत्रावली मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि प्रत्यक्ष रूप से 50 करोड़ रुपया और अप्रत्यक्ष रूप से 1450 करोड़ रुपया इस कार्यक्रम पर खर्च हो रहा है। पीएम मोदी की इस जनसंवाद रैली को प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर दौरे से पहले पीएम जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और झुंझुनू में भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते पिछड़ती नजर आ रही प्रदेश भाजपा के लिए मोदी का यह दौरा नई ऊर्जा का स्रोत नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का आपने मजमून देखा। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर यात्रा पर। जयपुर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पहली मर्तबा ऐसा मुल्क में हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी और उस स्टेट की योजनाओं के लाभार्थियों से इतने बड़े स्तर पर मिलता है। इसे एक रिकॉर्ड की तरह भी बताया जा रहा है और वो किन लोगों को लाभ मिला, किस तरह से मिला, उसका बाकायदा एक रिहर्सल भी हुआ है। ये भी पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। रिहर्सल आपने देखे होंगे या सुने होंगे कि एसपीजी के नेतृत्व में स्टेट पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के लोग एक रिहर्सल करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि अभ्यर्थी जो लाभार्थी हैं उनको किस तरह से जवाब देना है, प्रधानमंत्री जी किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप किस योजना से जुड़े हुए हो, सारी बातों को लेकर के जिला स्तर पे इस कवायद को किया गया है। सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी रही है और
दूसरी तरफ लेकिन इस पर सियासी रंगत भी चढ़ने लगी है। भारत वाहिनी पार्टी ने इसे एक सभा घोटाला बताया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनावी सभा के रूप में पहले से ही सरकार को अनाउंस करना चाहिए था, और जब आप इस तरह से बुला रहे हो, एक पार्टी का कार्यक्रम का रूप इसे दिया जा रहा है, तो इसे सरकारी कार्यक्रम का आयोजन के लिए क्यों कहा जा रहा है। खैर चलिए, ये सारी चीजें हम हैं जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार हरिद्वाल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, भारत वाहिनी पार्टी से विमल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। इस पूरे दौरे को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है। यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि सरकार है, सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है, और यह भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कम पहली बार यह कदम तो उठाया गया है कि जनता के बीच देश का मुखिया जा रहा है, वो जानना चाहता है कि वास्तव में जो योजनाएं हम लेके गए हैं वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। वो सारी तस्वीर साफ हो पाएगी, जो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं सरकार, वो साफ हो पाएगा इसमें। देखिए वीरेंद्र जी, योजनाओं को आपने किस धरातल पे लागू किया है और कौन लोग उस पर लाभान्वित हुए, यदि उनको ला करके एक साथ बैठा करके प्रधानमंत्री के सामने आप रखते हो तो ये आपकी उपलब्धि तो मानी जाएगी। वसुंधरा जी इतने दिन 72 दिन तक इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, बड़ी कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री उनके सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाएंगे कल। और मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष उसका विरोध कर रहा है, विरोध करने के बजाय उनको मांग करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि आप प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आप पधार रहे हो, इसका तो आपका स्वागत है, क्योंकि आप लोकतंत्र के जो असली मालिक हैं उससे मुख्य सेवक मिलने आ रहा है। मुख्य सेवक के रूप में किस प्रकार से मिलेगा, वो कहेगा कि भाई जो योजनाएं आप तक पहुंची है उससे बैंक अकाउंट से पैसा मिला नहीं मिला, या उज्ज्वला योजना से आपको आपके जो परिवार में जो माँ जिस प्रकार से दुखी होती थी बनाते हुए, आज उसको गैस का आराम मिला नहीं मिला, मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री जन अपने स्वास्थ्य बीमा योजना और वो आपके स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो सारी चीजें उस चीज को दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री कल इस बात में तो कामयाब हो जाएंगी कि आम लोगों का समर्थन किस तरह से उनके साथ है। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी गडकरी से कुछ दिन पहले मिलकर आई थी, जल निगम केंद्रीय जल निगम ने जो आपकी योजना 37,000 करोड़ की जो ईस्टर्न कैनाल वाली पास कर दी है, कल प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कह दें कि हम इसमें सहयोग करेंगे आपको, ये योजना आप प्रदेश को बहुत बड़ा उपलब्ध, क्योंकि 13 जिलों को आपको जीवनदायिनी बनेगी। इसमें 20,000 करोड़ तो सिंचाई पर है और 17,000 करोड़ पेयजल पर है। ये बहुत बड़ी योजना, और हम 6,000 करोड़ रुपए जो किसानों के हमको कर्जा माफ करने के लिए नहीं है हमारे पास, और हम केंद्रीय सहकारी बैंक से पैसा 4% पे लेना चाहते, तो प्रधानमंत्री जी आके कहें कि हम आपके साथ। श्याम जी, यह मैं एक बात कहना चाहूंगा, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 बार राजस्थान में आ रहे हैं। एक बार आए थे जब कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष रामबाग पैलेस में आए थे, वो एक अलग किस्म का था प्रोग्राम, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक मीटिंग जैसा कुछ नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, 6ठी बार आ रहे हैं। सूरतगढ़ एक पब्लिक मीटिंग के रूप में उनकी सबसे पहली सभा रही, उसके बाद वो उदयपुर आए, उसके बाद बाड़मेर और फिर झुंझुनू, और ये पब्लिक मीटिंग की तरह से 5वीं सभा है। अन्य मीटिंगों से थोड़ा सा डिफरेंट है ये सभा, क्योंकि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में नहीं होते हैं तो हमारे यहां चुनाव का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। करीब 4 महीने का वक्त आप मान के चलिए, 4 महीने बाद में चुनाव होंगे, कवायदें शुरू हो चुकी होंगी अब थोड़े दिन बाद में ही। यहां अनाउंसमेंट की कुछ गुंजाइश है। झुंझुनू में अपने प्रोग्राम का एक्सटेंशन किया था उन्होंने कि हमारा जो प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो 2015 माफ करिए 16 में जो शुरू किया था, उसको हमने आगे बढ़ाया है, ये था। हाँ, इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर पहले का रिकॉर्ड हम देखें 3 सभाओं का, चाहे वो बाड़मेर की सभा हो, चाहे उदयपुर की सभा हो, या फिर सूरतगढ़ की सभा हो, सूरतगढ़ में लॉन्च करने आए थे योजना को, यहाँ पे लॉन्च करने, हाँ, और यहाँ पे भी जब उदयपुर आए थे तो 9,000 करोड़ की योजनाओं की लॉन्चिंग और शिलान्यास था, बाड़मेर में कार्य शुभारंभ था, तो नई घोषणा कुछ नहीं की थी। अब ये बात सही है कि यहां निगाहें रखेंगे कुछ है कि इसको चुनावी सभा की तरह इसको देखा जाए, क्योंकि ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान को कुछ नई सौगातें भी दी जा सकती हैं।
तो कुछ लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और दूसरी बात मुझे अच्छे से ध्यान है कि प्रधानमंत्री जब वसुंधरा जी की स्वराज संकल्प यात्रा को कंप्लीट करने के बाद यहां पे उसके समापन समारोह में आए थे, तो उन्होंने जब पब्लिक से पूछा था सार्वजनिक रूप से कि बिजली मिली नहीं मिली, रोजगार मिला नहीं मिला, महंगाई कम हुई नहीं हुई, पब्लिक हाथ उस वक्त, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा था, मोदी मैंने विजुअल देखे कि लोग पाइप के लटक रहे थे, जान की भी चिंता नहीं थी। वो तस्वीर हम यहां देख पाएंगे सैटरडे को? देखिएगा योगेंद्र जी, क्योंकि वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नहीं थी, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से आज लगा हुआ है। आपने कहा कि पैसा खर्च हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि अब इस बार पार्टी के वालों को कोई जोर नहीं आ रहा, ना मंत्री को जोर आ रहा है, ना विधायक को जोर आ रहा है, ना सांसद को जोर आ रहा है। यहाँ तो सरकारी तंत्र पूरी तरीके से समर्पित हो रखा है और वो लेके आ रहे हैं, लोगों को समझा के भी ला रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनेगी, कोई गड़बड़ होगी तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज ये तो बात सही है कि मुख्यमंत्री को संजीवनी मिलेगी इस कार्यक्रम के बाद, और कुछ प्रधानमंत्री जी घोषणा कर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश में फिर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमको दे दिया, अब प्रधानमंत्री जी को आपसे वापस सौंपिएगा। कुछ एक बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो पार्ट किसानों का है, 2 दिन पहले सेंट्रल कैबिनेट ने उस पर ठप्पा लगाया कि एमएसपी बढ़ाई है, और नितिन गडकरी से इतनी व्यवस्था के बावजूद भी मुख्यमंत्री मिलकर आई हैं, तो एक मुझे थोड़ी संभावना नजर आती है कि अगर उसमें कोई हर्डल्स है तो प्रधानमंत्री या कुछ अनाउंसमेंट करके और उसकी कुछ कर सकते हैं घोषणा कि भाई चलिए हम जल्दी से काम शुरू करवा सकते हैं, इसकी बात हो चुकी है, सारे क्लियरेंस हो चुके होंगे। चलिए मैं मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, एक अनोखा कार्यक्रम है अपनी तरीके से, पहली बार ऐसा राजस्थान में हो रहा है कि देश के मुखिया पब्लिक से मिलेंगे, वो भी उन लोगों से जो लाभार्थी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तो अभी अलवर में पिछले दिनों, उदयपुर, बारां, कई जगह से मुलाकात हुई है। ये थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये डिफरेंट कैसे होगा, वो इतने लोगों से, जब आप 3,03,000 लोगों का दावा कर रहे हैं कि लाभार्थियों को बुलाया जाएगा, तो ये होगा कैसे उनसे सवाल जवाब कैसे होंगे? क्या केवल मोदी साहब रैंडमली किसी को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ तैयार तो सभी को करके लेके आया जा रहा है वहां से, तो ये व्यवस्था कैसे रहेगी? देखिए, ये सरकार योजनाएं बनाती है, सरकार कानून भी बनाती है, और सरकार उन योजनाओं के लिए फंडिंग की व्यवस्था भी करती है। तो सरकार के नेता का ये कर्तव्य है, सरकार के अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का, नेतृत्व का ये कर्तव्य है कि वो ये पता करे कि जो योजनाएं हमने दी है वो धरातल पर कितनी उतरी है, सही उतर रही है कि नहीं उतर रही है, उसकी समीक्षा उनको करना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें देखिए प्रत्येक अधिकारी भी बहुत चिंतित है, जैसा आपने अभी बताया कि अधिकारी भी ये चिंता कर रहा है। यानी एक एक्टिव हुआ प्रत्येक व्यक्ति, हर कर्मचारी भी एक्टिव हुआ कि मुझे कभी भी पूछा जा सकता है, नेतृत्व द्वारा कभी भी जानकारी हासिल की जा सकती है कि आपने इन योजनाओं को क्रियान्वित किया कि नहीं किया, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित किया कि नहीं किया, जरूरतमंद व्यक्ति का आपने इलाज करवाया कि नहीं किया, आवास दिया कि नहीं दिया। यानी जो जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर अधिकारियों को जिनके जुम्मे ये काम दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी या नेतृत्व जो भी योजनाएं बनाता है तो ये सोच करके बनाता है कि मेरा नीचे का जो तबका है बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय है, और निश्चित रूप से उन्होंने वो योजनाएं पूरी की होगी, लोगों को लाभान्वित किया होगा। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें वो ये पता लगाएंगे। तो इस पता लगाने से 2-3 फायदे हुए। एक तो फायदा ये हुआ कि मशीनरी एक्टिव हुई, मशीनरी हमेशा एक्टिव रहेगी कि कभी भी पूछा जा सकता है, मुझे उन योजनाओं को धरातल पर उतारना है, प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करना है। ये एक तो ये मैसेज गया। दूसरा ये कि उससे वो समीक्षा करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, तो उनको वस्तुस्थिति स्थिति का पता चल जाएगा कि इस योजना में इस व्यक्ति को पूरा लाभ दिया गया है कि नहीं दिया गया, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये एक पता उनको चल जाएगा। तीसरी बात ये है कि कई लोग इसका विरोध जो कर रहे हैं, अब विरोध वो लोग कर रहे हैं जो ये कर नहीं पाए, जिनके दिमाग में सोच ही नहीं आई, उनको ये कभी कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी टेलीफोन से भी किसी से पूछते हैं कि आपको ये लाभ मिला कि नहीं मिला, या जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी संवाद स्थापित किया था, तो उसमें उस लाभान्वित व्यक्ति को सामने लाए थे, ला करके उनसे पूछा था कि तुम्हारा इलाज हुआ, कहाँ हुआ, कि निजी अस्पताल में हुआ, कितना रुपया तुम्हारा लगा, कि मेरा कोई पैसा नहीं लगा। तो एक बार संतुष्टि होती है, बाकी लोगों को भी पता चलता है कि कभी भी समीक्षा की जा सकती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना में किसी भी व्यक्ति से वहां कॉर्डलेस रहेंगे, माइक रहेंगे, किसी को भी पूछ सकते हैं कि आप किस योजना से आपको लाभान्वित किया गया है। जैसे मान लो आवास की बात है, तो आवास में आपको कितना पैसा मिला, किस्तें पूरी मिली कि नहीं मिली,
आपको मस्ट रोल का पैसा पूरा मिला। एक मेरा छोटा सा सवाल है मदन जी, छोटा सा सवाल है यहाँ। आप लोगों ने पूरे 4 साल 4.5 साल में बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत किया है और अपने वर्कर्स को काफी टाइट भी किया है। अमित शाह साहब जब जयपुर आए थे कहा भी गया था कि आपको केंद्र की योजनाओं के पब्लिक के बीच में लेके जाना है, सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को लेके जाना है। तो जो पन्ना प्रमुख है, आपके बूथ प्रमुख हैं, उन लोगों ने कभी इस पे गौर नहीं किया कि वास्तव में इसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो ऊपर रिपोर्ट दे। तो केवल हम मतदाता को लाना और जोड़ने तक ही उनका हम उपयोग कर रहे हैं। वो आपके एक अच्छे वॉलंटियर सोशल एंगल से भी साबित हो सकते थे या हैं कि वो बता सकते हैं कि ये हमारे गांव की धन्नी काकी है और इसको इस योजना का लाभ मिला नहीं मिला। अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है तो सबसे मजबूत तो आपको उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो वास्तव में कराने का मादा रख सके, तहसीलदार से कह के, जिला कलेक्टर से कह के कि हमारे अमुक वार्ड की ये महिला है, इसको इसका लाभ नहीं मिला, इस योजना के लिए ये बिल्कुल पूरी तरह से पात्र है, नहीं मिल पा रहा। तो उस रूट को आप लोगों ने उपयोग नहीं लिया? निश्चित रूप से लिया। और यानी हमने कार्यकर्ताओं ने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए या लोगों को, जरूरतमंद को लाभान्वित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया है। लेकिन ये परीक्षा हमारी भी है, कार्यकर्ताओं की भी परीक्षा है, कर्मचारियों की भी परीक्षा है, और उससे संवाद स्थापित होने से उसके अंतर मन की बात भी पता चलेगी प्रधानमंत्री जी को। तीनों ये बातें सामने हो जाएगी। तो क्यों नहीं, परीक्षा हमारी भी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। जी। और इसमें तो इसमें बुलाया तो केवल लाभार्थियों को जा रहा है, लाभार्थियों को, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा उन लोगों को नहीं, उनका डर भी है। मैं बताऊं आपको कि लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि इस एक्चुअल में फायदा मिल रहा है कि नहीं मिला। और जो वंचित है उसको देने, उसके मन में भी ये भाव जागृत होगा कि मैं भी तो आपके पास में लौटूंगा। अभी हमारे पैनल में जो वंचित बैठे हुए हैं उनके पास में जाना चाहूंगा। कृष्ण कुमार जी हरिद्वाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विरोध किस बात का है? सचिन पायलट जी से लेकर के चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे आम आपका वर्कर हो, सब इस पूरी सभा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पैसे का दुरुपयोग बताया जा रहा है। यहां एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा ध्यान है कि सत्ता में जो पार्टी स्टेट में रही हो, इस तरह के आयोजन किए जाते हो, पार्टी खाते में होते हो? देखिए, बड़े ये जहां तक फिजूल खर्ची की बात है, किसी भी राजस्थान के व्यक्ति से बुला के पूछ लें भाई फिजूल खर्ची हो रही कि नहीं हो रही। आप जयपुर स्थिति देखो, सब जगह पोस्टर होर्डिंग, चलो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, होने भी चाहिए उनके, लेकिन सरकार के रूप में प्रायोजित कार्यक्रम करके जिस प्रकार से कोई अच्छे नाटक को ढंग से स्क्रिप्ट बनाई जाती है, वैसे बनाया जाए कि किसको बोलना है, क्या बोलना है, ये बोलना है, इस ब्लॉक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाटक की जैसे तैयारी उस लेवल पे तैयारी हो रही है जिसके अंदर सरपंच से लेकर एडीएम और कलेक्टर तक भी शामिल है। दहशत का माहौल है पूरे प्रदेश में कि लोग कह रहे हैं भाई अरे भाई तेरे बच्चा हुआ, कैसे हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई, ये तो नहीं, तेरे को पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही, क्या हो रहा है, तेरे को चलना है। आज आप एक बात यही योगेंद्र जी कि आज के तारीख में किसी की शादी में लड्डू खाने के लिए आप किसी को जबरदस्ती ले जाते हैं तो उसके रिवर्स परिणाम होते हैं। पूरे प्रदेश भर से, मैं समझता हूं पूरे प्रदेश भर से आज जिस प्रकार से लोगों को उनके आधार कार्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं, तेरे को क्या लाभ मिला, क्या नहीं मिला। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, किसी प्रसूता को 1 महीने 1 साल पहले को फायदा हो, उसका बच्चा छोटा है, 1 साल पहले फायदा, उसके बच्चे को लेके आएगी? किसी के 5 महीने का बच्चा है वो क्या उस बच्चे को लेकर उस पेट के साथ आएगी? बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही जनता को, जनता परेशान है। देश की स्थिति इस वक्त पानी से त्रस्त है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। और सबसे बड़े दुख की बात इसके अंदर यह है कि राजस्थान सरकार 4 साल और 7 महीने में यह मालूम नहीं कर पाई कि उन लोगों को, लाभांतियों को सही लाभांत हो नहीं। इसके लिए मंत्री फेल, विधायक फेल, एमपी फेल, मुख्यमंत्री फेल। इस बात के लिए प्रधानमंत्री को दिल्ली से यहां आके देखना पड़ रहा है कि यहां पर जो काम हुए वो परफेक्ट है नहीं, उनसे संवाद करना पड़ा है। बड़े सोच की विषय है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जानना भी चाहते हैं कि वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो 1986 में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि खेड़ली के अंदर राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी, उसका बहुत मखौल उड़ा गया था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं राजीव गांधी को कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की कि हमारी व्यवस्था किस तरह की हो गई है कि 1 रुपए में से 15 पैसे आप तक पहुंचता। उस एक किसी ने पहचान, उस करप्शन को दूर करने की उन्होंने भाषण दिया कि 15 पैसे आप तक पहुंचते हैं। हाँ, दिया उन्होंने इस बात पे कायम भी रही कि भाई मेरे को जो सूचना थी मैंने उसको बोला। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। मैं तो वही तरह से प्रधानमंत्री आज भी वही जानना चाहते हैं कि हालात सुधरे कि नहीं सुधरे। आप मेरे को बताइए, आप मुझे बताइए
कि एक ब्लॉक में बैठा के आपको प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या जवाब देना है, इस प्रकार की रिहर्सल करा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, फिर तो आपके द्वारा प्रायोजित जो जवाब है वो मिलेगा। आप बड़े दुख की बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, वो इसमें इस चर्चा का विषय नहीं है। मैं कहता हूं घनश्याम तिवारी जो 8 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी की शाखा में जाना शुरू किया, एबीपी से जुड़े रहे, संघ के साथ जुड़े रहे, हमेशा एबीपी से जुड़े, एबीपी संगठन संघ उससे जुड़े रहे, 70 साल 75 साल की ऐसी क्या नौबत आई सरकार से, ऐसी क्या हो गई कि इतना बड़ा कार्यकर्ता अचानक छोड़ के अलग हो जाता है। ये बड़ी सोच की गंभीर बातें हैं, ये गंभीर बातें हैं। उन्होंने कल क्वेश्चन उठाया, आपके भी आप सुनिए मैं जो कह रहा हूं, आपको प्रवक्ता का रूप नहीं पकड़ना, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसका जवाब सुनिए पहले, आप सुनिए मेरे को। एनडी तिवारी जी ने पूरे प्रदेश भर में पार्टी बनाई थी, पूरे देश में पार्टी बनाई थी। प्रधानमंत्री की बात जाता है, मैं तो एक बात सबसे बड़ी ये कहना चाहता हूं कि पहले तो प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके अंदर सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए था। नहीं, दूसरी बात आपने कहा नहीं, घनश्याम जी बात का आप जवाब दे रहे हैं, आपका नंबर आए जब। मैं तो कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई प्रदेश में गड़बड़ है ना, कि 70 साल का आदमी आपकी पार्टी को, जिसका जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ, जिसने करा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन आप सुनिए, आपके पास जी विमल हमारे पास में, विमल जी का एक सवाल ले लूं मैं, फिर आप केसरी के साथ विमल जी से जानना चाहता हूं, मुरारजी के साथ में क्या किया आप, यानी निजलिंग गप्पा के साथ में क्या किया था। चलिए मदन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तिवारी के साथ अग्रवाल जी हमारे साथ, मनोज जोशी के साथ क्या किया, आपने मुरलीधर जोशी के साथ क्या, आडवाणी के साथ क्या कर रहे हैं, नमस्ते का जवाब नहीं दे रहे, आने आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं सही जगह काम कर रहे हैं, कोई सही जगह कहीं नहीं, क्या बात करते हो, आ जाएंगे बेचारे, जाने की जगह नहीं छोड़िए हमें, उनकी नमस्ते का पिता में कहते थे, जिसको पिता में कहते थे उसकी नमस्ते का जवाब दिया आपके पास। दूसरी बात नमस्ते की बात करो, आप मत की विषय की बात नहीं कर रहा, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। विषय है कि भारतीय जनता पार्टी हताशा में आ चुकी है और सरकार को और अपने नुमाइंदों को, कलेक्टर एसपी को लेकर या इकट्ठा भीड़ को कर रही है, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और ये बिल्कुल जो प्रकाश सरकार का जाना चाहूंगा विमल जी के पास में, विमल जी से सभा घोटाला क्यों कहा जा रहा है? सभा पहली मर्तबा नहीं हो रही, पहले भी सभाएं हुई है, जिसकी सरकार होती है अपने मुखिया को बुलाने के लिए इसी तरह से व्यवस्थाएं करती रही है। देखिए, कल तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सभा घोटाले का बात कही है। सभा घोटाला इसलिए कहा है उन्होंने कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सभा पर प्रत्यक्ष रूप से 50 करोड़ के लगभग और अप्रत्यक्ष रूप से 1400 करोड़ रुपए इस सभा में गवर्नमेंट का लगने वाला है। मुझे इस बात में कतई आपत्ति नहीं है कि किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो और वो प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और वो यदि अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी करने के लिए और अपने द्वारा जो भी योजनाएं उन्होंने बनाई है उस लाभान्वितों को कितना उसका फायदा हुआ उसकी जानकारी लेने के लिए यदि वो कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से जाए, उनकी बात भी सुने, वो जो करना चाहे सब कुछ करें। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का इसमें दुरुपयोग हो रहा है उस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मदन राठौड़ जी ने कहा अभी कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मैं इन्हीं की बात का इनसे जवाब चाहूंगा कि जब यह सरकारी कार्यक्रम है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सभा का वहां पर भूमि पूजन किया, क्यों भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मिलकर और मंत्री नहीं वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे थे, प्रदेश महामंत्री भी बैठे थे और उन्होंने सबने मिलकर उसका भूमि पूजन किया है। यदि ये सरकारी कार्यक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार क्यों? आज जिस प्रकार का पूरा माहौल इस सभा के दौरान देखा जा रहा है, इसमें सभा तो प्रधानमंत्री जी की है, पूरा तंत्र सरकारी लगा हुआ है, सारा पैसा सरकारी खर्च हो रहा है और प्रचार पार्टी का हो रहा है। चूंकि आगामी नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव ड्यू हैं, उन विधानसभा चुनाव की रैली के रूप में, उनकी तैयारी के रूप में यहाँ प्रधानमंत्री जी भाजपा का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। और जब कलेक्टर्स को, एडीएम को, तहसीलदार को, पटवारी को, पूरा तंत्र 15 दिन से इसमें सरकारी तंत्र को झोंक रखा है तो कितना पैसा, आज पूरा सरकार फेल है, आज 15 दिन से सरकार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो ये बात जो प्रधानमंत्री जी को जाननी है, ये प्रधानमंत्री जी के पास में पूरी लिस्ट है किनको हमने लाभ दिया है, किनको नहीं दिया है, तो उनसे पत्राचार के माध्यम से भी मंगवाई जा सकती थी कि हमारी योजनाएं कितने लोगों तक पहुंच रही है,
कितने लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए इतना प्रोपेगेंडा करना और इतना सरकारी पैसा खर्च करना, पूरी सरकार को लगा देना, ये कहीं भी उचित नहीं है। हमारा विरोध और हमारा जो आपत्ति है वो इस बात पर है। हमारी सभा पर कोई आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री जी जनता से मिले उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है वो बहुत बड़ा सभा घोटाला है। जिस तरह से बिहार में ट्रेजरी से डायरेक्ट पैसा निकला चारा के लिए, यहां पर भी इसी प्रकार से सारा का सारा पैसा बिना अनुमति के, बिना किसी योजना के सरकार से निकाला जा रहा है कि बिना विधानसभा में पास किए वो पैसा निकाला जा रहा है। तो ये सारा घोटाला है, इसकी कोई भी ऑडिट नहीं हो सकती। आप चाहे बाद में कितनी ऑडिट करवा लें, इसकी ऑडिट भी नहीं की जा सकती। इसलिए ये सभा घोटाला हमने नाम दिया है। देखिए सरकार, चलिए मैं ब्रेक लूंगा यहाँ पे एक छोटा सा। हालांकि सरकारी खजाने का कहीं ना कहीं उल्लेख किसी न किसी मद में तो डालना ही होगा। अगर आपकी तिजोरी में इतना पैसा है, वो पैसा गया कहां? क्योंकि देखिए सभा आज होगी, चले जाएंगे, कलेक्टर, वहां का ट्रेजरर, उन सबको तो वहीं पे रहना है, उनको मरना नहीं है। ये सब कुछ होगा, कैसे सेट करेंगे, ये एक बात आपका एक विचारणीय सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। मेरे से पूछो। अरे ये विधायक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की। जयपुर आ रहे हैं और मरुद्रा में मोदी, यह उनकी 5वीं पब्लिक मीटिंग कह सकते हैं। एक बार रामबाग पैलेस में वो 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की थी उन्होंने, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम था। यहां चुनाव से ठीक पहले आ रहे हैं और जब नरेंद्र मोदी पहली बार पब्लिक मीटिंग जो जयपुर में जो उन्होंने की थी, हालांकि मैं पहली तो नहीं कह सकता, नरपत सिंह राजवी जी के लिए इससे पहले विधानसभा चुनाव के दरमियान भी एक बार मीटिंग झोटवाड़ा में कर चुके हैं वो, और ये बड़ी एक मीटिंग कही जा सकती है जिसमें वो रहे थे 2013 के दरमियान, और एक बार फिर बड़ी मीटिंग जयपुर में करने वाले हैं। तो चले मैं मदन राठौड़ जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। मदन जी, आपने सुना जो आपके साथी यहां बैठे हुए हैं अपोजिशन के लोग, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, और जैसे विमल अग्रवाल कह रहे हैं कि तिजोरी किस तरह से इनकी भाषा में लुटाई जा रही है। हरिद्वार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इन सब चीजों को बुलाया भी जा सकता, आप पार्टी के नाम पे खर्चा करिए, पार्टी के नाम पे आप बुलाइए, क्योंकि मकसद पार्टी के चुनावी एजेंडे को आगे लेकर के आना है और नाम सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है। ये सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, हरिद्वार जी जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी की परंपरा जो आज तक वो निभाते आए हैं, इसलिए इनको ये लगता है कि ये भी शायद ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम वैसा करने वाले नहीं हैं। दूसरा, विमल जी नए हैं, मेरे पुराने साथी रहे हैं, और वो तो अब क्या है कि नया मुल्ला जोर से बांग देता है वाली बात है कि अभी जोश जोश में आए हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं और विरोध करना अभी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी विरोध करना सीख रहे हैं, अभी विरोध नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात आप सुन रहे नहीं हूँ मैं। आप नहीं, नया का मतलब विपक्ष में नए, आप विपक्षी नहीं रहे। ये तेवर आपके अभी मैंने पहली बार देखे हैं, विपक्षी तेवर। नहीं, आज हम विपक्ष में नहीं है, आज हम राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है। नहीं, आपका काम है, हमारा विपक्ष, आपका काम है। नहीं कोई नहीं, आप एक बात सुन लीजिए, वर्ग को आगे लाना, जो सरकार की कमियां है उसको आपको दिखाना। मैं एक बात बताऊं, आप कमी आप तो सरकार के हिस्सेदार है, आप कैसे बताना अभी सीख रहे हैं। भारत वाहिनी ठीक है, अभी 5 दिन का पार्टी के 5 दिन आज विधायक है, इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। अभी बीजेपी ने निकाला नहीं है, इसलिए विमल जी है, आप परेशान मत होइए। बताओ, आप क्यों परेशान हो? मदन जी बताइए। मैं तो ये बता रहा था कि हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं एक बात बताऊँ, इन दोनों को, हरीश जी को तो शायद पता होना चाहिए, विमल जी नए हैं तो इनको पता नहीं है कि जितनी योजनाएं बनती है जी, उन सब योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए फंडिंग की व्यवस्था होती है, और प्रचार प्रसार और उसकी समीक्षा, इसके लिए फंडिंग उसमें होता ही है। अब ये फंडिंग कहाँ उपयोग में होता है, किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, ये वहां के सरकारों पर निर्भर करता है कि वो इसका होल्डिंग्स लगाता है, टीवी पे विज्ञापन देता है, या प्रचार के लिए एजेंट्स भेजता है, प्रचार के लिए लोग भेजता है, कुछ भी करता है।
तो उन्हीं फंडिंग्स में से जो व्यवस्थाएं उसमें है, निहित है, मैं ये अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, आपको पता कर लीजिए, उन्हीं में से इसमें खर्चा हो रहा है, उन्हीं योजनाओं का पैसा इसमें खर्च होने वाला। इसके अलावा और कहीं से किसी खजाने में से नहीं निकाला जाएगा। हमारी वो आदतें अभी पड़ी नहीं है हरिद्वार जी, आप चिंता मत करो, और पड़ेगी भी नहीं, पड़ेगी भी नहीं। अच्छी बात, मैं आपको एक बात मैं समझा देता हूँ, आप पूरी बात मेरी समझ लीजिए। 10-20 हजार मेरी बात आप पूरी बात अपने मैं जो बात बताना चाहता हूँ हरिद्वार जी, मैं जो बात आपसे बताना चाहता हूँ वो बात आप समझ लीजिए कि हमारी मंशा कतई दुरुपयोग करने की नहीं है, कतई गलत फायदा उठाने की भी नहीं है। हमने काम किया, सही काम किया, और अब वो आ रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का ये कर्तव्य है कि वो करेगी हो तो उसकी मदद। नहीं ऐसा नहीं, अरे बुरी हालत नहीं हमारी नहीं, हमने बहुत काम किए हैं, और इतने काम किए हैं कि आज तक आपने जितने काम नहीं किए वो विकास के उससे ज्यादा हमने आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए ये बात मत कहिए आप। वही बात घनश्याम जी की, तो घनश्याम जी किसी बात से नाराज हो गए, कोई बात नहीं, और वो अब अपना वजूद दिखाने के लिए विरोध तो करेंगे ना, विरोध करना ही पड़ेगा, उनको जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा के लिए, उनको अपनी पार्टी को दिखाने के लिए, विरोध करने के लिए। लेकिन ये नौ सीख है, अभी वो सीख रहे हैं विरोध कैसे करना चाहिए। लेकिन नया मुल्ला जोर से बांध देता है, नया मुल्ला जोर से बांध देता है। छोटा सा सवाल, पार्टी का नाम क्या है? भारत पार्टी इन्होंने बनाई है पार्टी, अभी नाम ही सही ढंग से सुनो। अभी देखिए कभी तो दीनदयाल नहीं बनाते, भारत भाई नहीं बनाते, क्या कह रहे हैं, बांध दे रहे हैं। हाँ, नया मुल्ला जो यही तो बोल रहे आपके विरोध मुल्ला हो जाता है। नहीं मुल्ला नहीं हो जाता, मुल्ला आपके विरोध में आपका भाई मुल्ला एक कहावत है खिलाफ बोला नहीं, ये बिगाड़िए मत, अभी आप इनका दुरुपयोग मत करिए, आप इनका पक्ष लेकर। मेरी बात हरिद्वार जी मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि आप घनश्याम जी राखी बांधने वाले नहीं है। हरिद्वार जी खुश मत होइए, हमारे को आप सोचते हो कि ये हम इनको और अपने नजदीक ले लें, ये किसी को राखी बांधने वाला नहीं है। बाद में ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, कहीं जगह नहीं है, तो हमारे पर छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए विमल जी, आपको कहीं जगह नहीं मिलने वाली है, आप घूम फिर करके वही खूटा है घनश्याम जी के लिए, इसके अलावा कोई खूटा मिलने वाला नहीं है। मदन जी क्यों कर रहे हैं, आप तो नोटिस देके पूछो घनश्याम जी को, हम पार्टी को घनश्याम जी में यदि ये भावना होती तो विधानसभा से इस्तीफा देते, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं। आप निकाल दीजिए ना, आप निकाल दीजिए ना विधानसभा से। आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी विषय में घनश्याम भाई है प्रधानमंत्री, विषय में घनश्याम जी विषय नहीं है, कभी घनश्याम जी के विषय पर मुद्दा सही है, राठौड़ साहब हों चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री की जो सभा, लेकिन आपके क्यों हरिद्वार जी आप घनश्याम जी पर क्यों कर रहे हैं? मैं आप घनश्याम जी पर लाल क्यों कर रहे हैं? अरे वो बात मिल का बेटा है क्या घनश्याम जी? मंत्री के मिल का बेटा है खा जाओगे? प्रधानमंत्री क्या बात करते पहले आपको कल्याण तिवारी जैसा आदमी ने वो ये सेवा बहुत बड़ी घटना है। हरिद्वार जी उनको न्याय मुल्ला को मैं चाहते ये कहावत कही, कुछ भी कहिए, ये लेकिन ये बात मानिए भ्रष्टाचार के मुद्दे आप मजे लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आज एक भी आरोप नहीं है, तो उसमें एक आरोप नहीं है, आरोप है, कोई आरोप नहीं है, आरोप गलत है, आरोप है, फालतू की बातें, कोई आरोप नहीं है, एक आरोप नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत सही काम किया, सटीक काम किया, अच्छा काम किया। होता तो हमने आपसे नहीं सीखे, हमारे नहीं वो आपको नहीं है, मुझे समझ नहीं एक एक व्यक्ति की बात में जवाब देने की स्थिति में हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या बताओगे आप? कुछ भी नहीं पता आपको, अच्छा काम क्या बात करोगे, कुछ भी नहीं पता। चुनाव, अरे चुनाव क्या बात करते हो, चुनाव क्या होता है और मेन चुनाव क्या होता है दिखा देंगे, हम आईना दिखा देंगे, हम आईना दिखा देंगे आपको, चिंता मत करो। एक सीट में जीतेंगे, एक सीट बता दो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी। चलो मेरे बहुत सवाल है,
बहुत लंबे चौड़े सवाल हैं। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने कि आईना दिखा देंगे। अब हमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे हमको क्या दिखाओगे? मैं तो आ रहे सारे चल रहे हो। अरे आप कर्नाटक में किसको, कर्नाटक में क्या किया हरिद्वार जी? आपने कर्नाटक में क्या किया? आपके पास है सामान तो पूछ रहे के कंधे पर मेरा बंदूक चलाई है। अभी आप घनश्याम जी के कर्जे माफ कर, घनश्याम जी के कंधे पर बंदूक रखे में क्या किया? नहीं बनाई पीछे। अरे किसी को पूछ रहे के? अरे ऐसी पार्टी को जिसको जिंदगी भर गालियां देते रहे और इसको देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री क्या बात करते हो? अरे देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री आपने नहीं बनाया। ये गलत फहमी में मत रहो। सब जनता क्या बात करते हो? आप ऐसी बात मत करो। आप तो विरोध में थे तब भी, आपको ये आप तो विरोध में थे। आपको पता ही नहीं है हरिद्वार जी, आप भी अभी तक राजनीति में, मैं सोचता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ जानकारी हासिल करने की जरूरत है। आप ऐसी बात मत करिए। मेरा छोटा सा आपने पूरा का पूरा समर्थन कर दिया एक बार। हाँ मदन जी, जो मूल इनके प्रश्न जो थे, जो इन्होंने सवाल खड़े किए सभा को लेकर, आप उस पर आइए क्योंकि हम जवाब दिया हो जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हर योजना में प्रचार प्रसार समीक्षा के लिए पैसा की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस को आज तक पता नहीं हर किस मद में की गई है। अरे व्यवस्था प्रचार की विधान कल तिवारी आप अभी मैसेज किए हो, आपको मालूम नहीं है ना? अरे वो तिवारी जी तो केवल विरोध करना है, विरोध नहीं दिखाना है, इसलिए करना है कुछ भी नहीं। जवाब दीजिए तिवारी जी के पास में विधानसभा सवाल करना पड़ता है। मैं जवाब देने को तैयार हूँ, फंड के मैं जवाब देने के लिए तैयार। अरे उनको नहीं मालूम। मैं आपको एक बात बताऊँ, विमल जी एक बात आप सीधा जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, उन्होंने आरोप लगाया उसकी बात का जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी पे आ रहे हैं जी। मैं जवाब दे रहा हूँ कि तिवारी जी को सब पता होते हुए भी केवल विरोध करना है, इसलिए गलत बात प्रचारित कर रहे हैं। बाकी उनको सब मालूम है, मंत्री है वो, हर योजना का पता है उनको कि योजना के अंदर उन्होंने कहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने गलत बयान नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है। फिर आप बोल रहे हैं इसीलिए कहने से तो इसीलिए नहीं जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयान नहीं कर रहे हैं, नाराज से काम नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ, बातों से मैं सही बात बता रहा हूँ। बताना पड़ेगा हर योजना में, और आपको पता नहीं हो, आप सत्र आ रहे हैं विधानसभा में पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। आपने सत्र आ रहे हैं बिल्कुल, और आपको पता नहीं है। एक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं विमल जी, चुनाव ऐसा है इसके बाद में आप जाकर के किसी वीडियो से पूछ लेना जी, उस वीडियो से पूछना कि प्रत्येक योजना में प्रचार प्रसार के लिए कितना पैसा है और किस में से खर्च करोगे, वो बता देगा आपको। अब आपको पता नहीं है, मैं क्या इसके लिए आपने मैं बताऊंगा बात रखी। मैं बोल रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, मैं बोल रहा हूँ में बात रखने को तैयार नहीं है। आपने कैबिनेट में कोई बात जवाब सुनिए एक बार, आपने बोल रहे हैं जवाब सुने, मैं बोल रहा हूँ तैयार नहीं, अपना जवाब दीजिए मदन जी। जवाब फिर से बोल रहा हूँ कि हर योजना में इस प्रकार का पैसा व्यवस्था होती है। हर स्वीकृति के अंदर भी लास्ट में कंटीजेंसी का पैसा स्वीकृत होता है। अब इनको पता नहीं है तो मैं क्या करूं? अब मैं बताऊं आपको, हर योजना में प्रचार प्रसार समीक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था प्रावधान किया हुआ है और हम उसी में से, हमारी सरकार उसी में से खर्च कर रही है। कोई गलत पैसा एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। क्यों नहीं पूछ सकते हैं? विपक्ष को अधिकार है, पूरा पूछने का अधिकार है, लेकिन उचित मन से, लेकिन सुनने के लिए मुद्दा रखो भैया। आपको ध्यान नहीं था हरिद्वार जी, आपकी पार्टी को पता नहीं था कि ये भी व्यवस्थाएं हैं। आपको पता नहीं है तो मैं क्या करूं? ये दोष मेरा तो नहीं है, ये दोष आपका है, आपकी पार्टी का दोष है, आपकी सरकार का दोष है। समझ नहीं पाए, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आप सरकार है, मैं आपको दोष दे, बिल्कुल देंगे। हमें कुछ पता नहीं, कांग्रेस पार्टी कुछ पता नहीं, आपको बहुत ज्यादा पता है। लेकिन मैंने तो आपको जो सवाल किया था, श्याम जी ने उसको उड़ा दिया। मैंने कहा देवेगौड़ा को अपने बनाया था क्या प्रधानमंत्री? कितने सीट? प्रधानमंत्री की बात नहीं है, अरे कितनी प्रधानमंत्री की बात है, मुद्दे पे मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक में आपने समर्पण किया का देखे गए थे, कर्नाटक में आपने समर्पण किया। आपने देवेगौड़ा जी ने जब प्रधानमंत्री बनाया तो आपकी कितनी सीटें थी? अरे उससे क्या मतलब है? समर्पण नहीं किया था क्या उस वक्त? समर्पण नहीं किया, समर्पण मत कहो, वो एक कोएलिशन था। और दूसरी बात मैं और बताऊँ, आप करो तो कोएलिशन, हम गए तो हम विपक्ष में थे, हम विपक्ष में थे, हम विपक्ष में थे, हमने उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाया। मैं आपको फिर बता दूं, हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, विपक्ष ने बनाया, हम विपक्ष में थे। देखिए वो तो ये हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, देवेगौड़ा के बारे में आप सुनना चाहते हो तो लालू यादव बनना चाहता था, लालू यादव बनना चाहता था। लालू यादव ने कहा कि आप पे चारा घोटाला है, तो उसने कहा लाओ कहीं से गलत होगा, तो देवेगौड़ा ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये करके देवेगौड़ा बन गए। देखिए
मुद्दे पे हम प्रधानमंत्री के सभा पे आना चाहेंगे, दाएं मत जाइए। सभा हाँ उसमें आइए। उपयोग केवल इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उस भ्रष्टाचार को ले जाने के लिए क्या भ्रष्टाचार पे कांग्रेस के चिदम्बरम का लड़का कहाँ है? मदन जी सवाल चिदम्बरम का लड़का कहाँ है? आपका मंत्री, कांग्रेस सरकार का मंत्री चिदम्बरम कहाँ है? ये बताओ ना, कैसे भ्रष्टाचार की बात करते हो? मेरा सवाल हरिद्वार जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए हम कई बार इस मंच से ये बात कह चुके हैं कि करप्शन के आरोप लगाना और उनको फैक्ट्स के साथ सामने रखना बड़ा अंतर है। मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि जब लास्ट टाइम 2013 के दरमियान जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ये आते थे और बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ डिसीजन सरकार को उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से करना भी पड़ा, चाहे लैंड इंडस्ट्री की बात हो, चाहे दूसरे FIR की बात हो, कुछ ऐसी चीजें चली। आप लोग आरोप लगा रहे, इसमें कोई डाउट नहीं और नया काम नहीं कर रहे हैं। प्रतिपक्ष में जो लोग होते हैं सब करते ही हैं, ये लोग भी लगाते थे। एक्सरसाइज नहीं आप लोगों की, जो आप लोग कह रहे हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट आप लोग कभी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। बताना चाहता हूँ एक बांध बना, नाम जानिए श्याम जी, अपनी बांध बना और 5 दिन के अंदर वो बांध टूट गया, करीबन झुंझुनू के पास बना। 5 दिन में टूट गया, उसमें साफ भ्रष्टाचार का 250 करोड़ का भ्रष्टाचार का वही मैं कह रहा हूँ सेगमेंट पे आप कहिए। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, हमने इस बात की इतिहास में इससे पहले इससे जल्दी बांध टूटने वाला कोई नहीं, ये विश्व रिकॉर्ड ही इन्होंने बनाया। तो हमने इनसे पूछा ऐसा कोई सेगमेंट आप बताइए। सेगमेंट खान के प्रताप घोटाला हुआ, IAS अफसर गिरफ्तार हुए, उसमें क्या हुआ, उसमें लीपापट्टी करके उस अफसर को वापस पोस्ट लगा दी, क्योंकि उसने कहा कि या तो आप मेरे वापस पोस्ट दीजिए, नहीं तो मैं आपकी पोल भी खोल दूंगा। ये साफ सामने है, साफ पारदर्शी है। अब एक बात आप बताओ, हरिद्वार जी एक बात बताओ, क्या हमने वापिस लगाया? आप कैसी बात कर रहे हो? कोर्ट के आदेश से और प्रावधान है, आपको ये पता। देखिए हरिद्वार जी, ऐसी मैं मानता हूँ उसको जब आप हम पर आरोप क्यों लगाते हो? आपने अशोक शेखर के लिए कहा, देखिए अच्छा कांग्रेस के समय में मेरी बात सुनो, अशोक सिंह जी कांग्रेस के समय में माननीय सेक्रेटरी कौन था? नहीं, कांग्रेस के समय में कौन था? 5 साल अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, अशोक सिंह जी को माननीय सेक्रेटरी बना करके रखा कि नहीं रखा? ऐसी बातें क्यों आखंड डूबे हुए भाई, आप आखंड डूबे हुए मत करो ऐसी बातें। चलो आपके चिदम्बरम कहा है, ऐसी बातें मत करो। लेकिन भाजपा पार्टी विद डिफरेंस की बात करती आई है। हाँ, कांग्रेस पार्टी विद डिफरेंस है, उसने भ्रष्टाचार किया, इसमें उसकी सरकार नहीं है। एक बात सुनो, पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो विजय जी, सुनिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, हम कुल्हाड़ी मार ऐसे मामले आएंगे तो बनेगा नहीं। मुक्त कराना चाहते हैं, आपको बताओ नहीं बनेगा। जवाब दीजिए ना मेरी बात करते हैं ऐसी ना। क्या जब आपने सिंघवी को कोर्ट से बहाली दे दी, कोने नहीं दी, और आप फिर कैसी बात से बहाली दे दी ना? इसमें सरकार ने कोर्ट के सरकार ने, अरे क्या बातें करते हैं? सरकार ने कोर्ट से बहाली दे, सरकार ने क्यों बोलते? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने नहीं कोर्ट से बहाली, अरे आप बात तो सुनिए, सरकार क्यों बोलते हो? सरकार ने कैसे बोलते हो? तो सुनिए यार, सरकार ने भी, सरकार ने उसको सरकार ने उस डिपार्टमेंट में लगाया कि नहीं लगाया? लगाया उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया, आपने लगाया, का पता लगाया उसने, आप वकील हो, उनका पता लगाया, जेल में चले गए सारे मंत्री, इसमें मुद्दे भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में भी नहीं है। मैं एक बार श्याम जी के पास मुझे एक जानकारी जानना चाहता हूं आपसे कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि योजनाओं की बात होगी। योजनाएं क्योंकि सरकार अपने पॉजिटिव पक्ष को इतनी बड़ी मीटिंग में पब्लिक के पास में पूरे प्रदेश में जाएगा। यह बात तो तय है कि 2018 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो सरकार का और पार्टी का एक एजेंडा साफ होता है कि आप अपनी योजनाओं को इतने बड़े स्तर पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये कोई अलग बात भी नहीं है, कर सकते हैं। जैसे मदन जी ने कहा कि एजेंडा
हर पार्टी का होता है कि हमारी विकास योजनाओं को पब्लिक के बीच लेके जाएं। अब मार्केटिंग आप कैसे कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सभा को ये मान सकते हैं कि बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। मैं एक बात आपसे इसका पता कर लो, योजना में ये प्रावधान है कि नहीं। अरे वो तो ये तो पता चल जाएगा, ये जनता भी पता कर सकती है जी। हाँ, कल वाली प्रधानमंत्री की यात्रा, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, ये बात को इंगित करेगा कि वसुंधरा जी और प्रधानमंत्री जी के बिगड़े हुए रिश्ते सुधर गए हैं। ये अगर संदेश देने में कल कामयाब हो, ये क्यों चर्चा में है कि रिश्ते बिगड़े हुए हैं? आप कल का भाषण सुनने के बाद आप महसूस करोगे कि प्रधानमंत्री जी आज मुख्यमंत्री जी के कार्यों को फिर से वो कहने लगे कि ठीक कर रही है काम, इन्हीं के नेतृत्व में बहुत बड़ी बाड़मेर में सरकार की तारीफ की उन्होंने की ना। उसके बाद माहौल, उसके बाद उपचुनाव हार गए, इसलिए फिर रिश्ते गड़बड़ हो गए, क्योंकि अब रिश्ते फिर कल सुधरेंगे, क्योंकि सब लालायित है सुनने के लिए। चुनावी सभा की तरह देखा जाए, जो प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन महज से नाम दिया जा रहा है कि योजनाओं के लाभार्थियों का, तो क्या पार्टी का सम्मेलन, अगर पार्टी का सम्मेलन भी नहीं है तो क्या इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए कि चुनाव में सीधा पार्टी को लाभ मिल सके? इसमें अपने तरीके से बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक इसे कहें। देखिए योगेंद्र जी, जब 3 लाख लोग कल सामने होंगे और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के कहने के बाद ईस्टर्न कैनाल का अगर घोषणा कर देते हैं, 6,000 करोड़ का कर्जा माफी के लिए अगर कोई व्यवस्था कर जाते हैं या और कोई बड़ी योजना राजस्थान को दे जाते हैं, तो पॉजिटिव रहेगी मुख्यमंत्री के लिए, पक्षधर होगी, फिर विपक्ष बोलने की स्थिति में नहीं आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सब मिलकर के प्रधानमंत्री से मांग करें कि हमारे प्रदेश को आप पधार रहे हो, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करने के थे, इसलिए उनको हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है वहां से, कि देख सके कितने लोग आपके नीचे हैं और किस प्रकार की बातें। माहौल अलग तरह का होना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि प्रदेश के लिए भला है। प्रधानमंत्री जी किसी देश के हैं, हमारे प्रदेश में पधार रहे हैं, तो उनको दिल से स्वागत करें और हमारे लिए मांग करके जाए। और मांग नहीं करके जाएंगे तो बहस का कल मुद्दा बनेगा और कांग्रेस भी कहेगी कि आपने इतना खर्चा किया, मिला कुछ भी नहीं। अगर मिल जाएगा तो फिर कांग्रेस के और बाकी लोगों को मुंह बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे, ये मदन जी भी मानेंगे। और क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया है, वसुंधरा जी को जिसने भी सद्बुद्धि दी है कि इस तरह का महायज्ञ शुरू हो गया, बाकी प्रदेश भी इसको आने वाले बुद्धिमत देखिएगा, आने वाले मध्य प्रदेश, सुनिए पहले छत्तीसगढ़ बाकी जगहों पर अच्छी बात बोली कि प्रधानमंत्री यहाँ घोषणा करके जाए। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जब 4 साल से ऊपर राज्य को हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी घोषणा तो आप जाते जाते करके गए थे, जो फायदा मिला अब जो वो तो भाग्य देखिए, कह रहा हूँ आपको, नहीं आपके अनुभव के आधार पर मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि 4 साल बाद कोई भी घोषणा बेईमानी होती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश होती है और प्रदेश की जनता सेकंड फेज का काम शुरू हो जाए और आपके अगर इस बार के बारे में एक बात प्रधानमंत्री की घोषणा बड़ी थी, उनका 1 साल बाकी है, अप्रैल 4 महीने बाकी। मेरी बात बाकी है, आप एक बात घोषित होगी तो क्या किया ये वो लाभान्वित बता देंगे, ठीक है ना। जब वो आपके सामने आएंगे यहाँ पर वो बता देंगे 4 साल हमने क्या किया, वो लाभान्वित यहाँ पर बता देंगे। तब फिर आप क्या बातें कर रहे हैं, नहीं घोषणा करेगा आप लोग किसी खास है प्रधानमंत्री साहब, ये तो बता सकते हैं क्या घोषणा करने वाले हैं। सुनिए शाम जी, जब सरकार जाने वाली होती है, जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, किसी प्रकार की घोषणा भी बेईमानी हो, चाहे मुख्यमंत्री द्वारा की गई हो, नहीं, लेकिन यदि केंद्र सरकार तो सहयोग कर बड़ी बात हो जाएगी। पानी से परेशान हमने करके दिखाया, राजस्थान की जनता के सामने है, तो 2 साल पहले नीचे बात सुनो, अब बुला के डीपीआर बन गई है, 34 करोड़ की एक बात दिखाया कर लिया है, हमने आपके सामने आ जाएगा जो करके दिखाया, हमने किस किस योजना में क्या क्या किया, ये आपके सामने कल आपके सामने आ भी जाएगा। मैं मदन जी से एक बात जानना चाह रहा हूँ, कम समय लाभान्वित का अर्थ वास्तव में है क्या? कि पहली बार किसी सरकार ने जनता के लिए कोई काम किया उसको लाभान्वित कहेंगे,
आज से पहले किसी भी सरकार ने कोई जनता को लाभ देने का काम नहीं किया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर लोगों को लाभान्वित नहीं किया? क्या सिलेंडर पर सब्सिडी देकर लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? जनता का काम, सरकार का काम जन कल्याणकारी कार्य करना होता है। सारी सरकारें, जो भी सरकार आएगी, जिसकी भी दल की सरकार आएगी, उनका काम जन कल्याणकारी कार्य करना होता है। इसमें विशेष रूप से हमने कौन सा बड़ा काम किया है जिसके लिए हमें लाभान्वितों को एक जगह इकट्ठा करने का काम कर लिया? आप पूरी जनता, आपने मेरे से सवाल किया ना, आप उनको भी स्वयं प्रेरणा से बुलाइए ना, आप पूरी सरकारी तंत्र को इकट्ठा करें। एक मिनट सुनिए ना, होगा क्या? प्रश्न किया, स्वयं प्रेरणा से बुलाइए। जवाब 30 सेकंड में रहोगे तो मैं बोलूंगा, 30 सेकंड रहोगे तो मैं बोलूंगा ना। देखिए, हर सरकार ने लाभान्वित करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अभाव है। इसका मतलब पहले की सरकारों ने यदि काम कर लिया होता तो हमको ये सब योजनाएं निकालने की जरूरत नहीं होती। हमको यदि सबको मकान दे दिया होता तो आवास योजना हमको निकालने की जरूरत नहीं थी। चूल्हे दे दिए होते, गैस सिलेंडर दे दिया होता तो हमको देने की जरूरत नहीं थी। नहीं दिया, पहले की सरकारों ने ये काम नहीं किया और हमने करके दिखाया। इसलिए हम इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि कितना किया, कितना और करना है। हम बिजली दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को बिजली दे रहे हैं, हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं। हमने गली गली में और विकास के काम किए हैं। हमने प्रत्येक जरूरतमंद का इलाज कराने की योजना बनाई है। ये पहली बार बनी है भैया, मैं आपको फिर बता देखिए, समय हो चुका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और वो लाभार्थियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। अपनी तरफ एक अलग कार्यक्रम है, लेकिन प्रतिपक्ष को लगता है कि ये पूरा एक एजेंडा सोची समझी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। पार्टी के वर्कर्स को बुलाया जा रहा है और इसे चुनावी सभा के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण इस मायने में भी माना जा रहा है कि सामने चुनाव है, राजस्थान में विधानसभा का और देश का आम चुनाव है। तो इस सभा के कई अर्थ निकल सकते हैं, इसके कई मायने कहे जा सकते हैं जो चर्चाओं में भी है और काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई हर्डल ना हो इसके लिए भी। और बाकायदा एक परिपत्र जारी करके सीएस के माध्यम से काले कपड़ों का वहां एक भय का वातावरण है जिसे दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई वो ना हो। हर ब्लॉक के अंदर एक जिम्मेदार पदाधिकारी या मंत्री को अपनी सेवाएं दी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। पर्टिकुलर उस ब्लॉक को वो देखेंगे, अपने मायने में अपने तरीके की एक अलग सभा इसे देखी जा रही है। तो चले, प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और उनका सब हम इंतजार करेंगे किस तरह से क्या खास बात निकल करके आती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। up to pink, green.